Assalamualaikum to all my active energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Welcome in Arizona Language Center. So today we are going to learn about another interesting topic, that is the difference between phrase and clause. आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिफरेंस बताया था, फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ी थी। अब उन्हीं सेंटेंसेस के जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास प्रेडिकेट के अलावा फ्रेज और क्लॉज के अंदर डिवाइडेड होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कल ये क्वेश्चन भी किया कि मिस हम जो है वो उसको विथ वर्ब यूज़ करेंगे या विथआउट वर्ब यूज़ करेंगे। बेटा क्लियरली है, प्रेडिकेट हमेशा वर्ब के साथ यूज़ किया जाएगा, विथआउट वर्ब यूज़ नहीं किया जाएगा। तो विथआउट वर्ब जो एडिशनल सेंटेंसेस होते हैं उसको भी आज हम स्टडी करेंगे कि क्या कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग फ्रेज और क्लॉज को बस इतना याद रख लें कि दोनों पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। फ्रेजेस डू नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट इन अ प्रेडिकेट। मैंने ये टॉपिक पढ़ाने से पहले इसीलिए आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर किया था, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्रेज होते हैं उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना कंपलसरी नहीं होता है, जबकि अगर हम क्लॉजेस की बात करें तो क्लॉजेस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के दोनों जो है वो होने चाहिए। और सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो फ्रेजेस कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। फ्रेजेस कभी भी एक कंप्लीट आइडिया शेयर नहीं करते, ठीक है। मतलब एक अनकम्प्लीट सेंटेंस देते हैं, अनकम्प्लीट बात होती है, उसमें कभी भी कंप्लीट बात नहीं हुई होती है। और अगर हम लोग क्लॉज की बात करें सो क्लॉज हमारे पास अक्सर जो है वो कंप्लीट सेंस देता है। जो समझ लें कि एक पूरे सेंटेंस का ही मीनिंग जो है वो क्लॉज के अंदर दी जाती है, ठीक है। तो ये इनके जो डिफरेंसेस थे। अब जो इसका लास्ट डिफरेंस है वो है फ्रेजेस कैन नॉट स्टैंड अलोन। फ्रेजेस कभी भी अकेले नहीं होते, इसके साथ जो है वो इसको कोई ना कोई सेंटेंस का कंप्लीट स्ट्रक्चर चाहिए होता है। ओके, अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है ना, अगर हम उसको सेंटेंस से कट आउट भी कर देते हैं ना, अलग भी कर देते हैं, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब डिपेंडेंट क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ये भी हम लोग फर्दर लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्लॉजेज ये समझ लें कि इसको अगर हम लोग सेंटेंस से अलग भी कर देंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि फ्रेजेस बिल्कुल अपनी मीनिंग जो या अपना स्ट्रक्चर समझे कि गवा देता है, ठीक है। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉजेज। बट ग्रामर के अंदर मेन चीज़ ये होती है कि अगर हमारे पास हम एग्जाम्पल पर फोकस नहीं करेंगे तो कभी भी हमें टॉपिक क्लियर नहीं होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल ऑफ दिस बोथ टॉपिक्स दैट वी आर लर्निंग टुडे। इफ़ वी टॉक अबाउट दी क्लॉजेज, तो अब देखिए क्लॉजेज के मैंने कुछ सेंटेंस अलग अलग किए हैं, लेकिन हम इनको ज्वाइन करेंगे। एज लाइक आई न्यू डैट ही वांटेड टू गो होम। मैं जानती हूँ, आई न्यू सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ही वांटेड टू गो होम, वो घर जाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट है, लेकिन हमने बीच में कंजक्शन यानी डैट यूज़ करके इनको ज्वाइन कर लिया। आई न्यू डैट ही वांटेड टू गो होम, तो यहाँ पे आई न्यू हमारे पास सेंटेंस है जिसका क्लॉज है ही वांटेड टू गो होम। एज लाइक ही सक्सीड, सेंटेंस मीनिंग कंप्लीट दे रहा है। ही वर्क हार्ड, वो मेहनत करता है, यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट है, बट बिकॉज का कंजक्शन हमने यूज़ करके ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। तो ये हमारे पास सारे के सारे सेंटेंस पे अगर आप गौर करेंगे तो ये इंडिविजुअली जो है वो अपनी पूरी कंप्लीट मीनिंग देते हैं। लेकिन अगर हम लोग गौर करेंगे ना फ्रेजेस की एग्जांपल के ऊपर, अब यहाँ पे देखिए द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम। द टीचर इज़ कमिंग, ये हमारे पास क्या है, सेंटेंस है। टू द क्लासरूम इसका फ्रेज है। अब टू द क्लासरूम को अगर हम लोग सेंटेंस से अलग करेंगे तो इसके अपने कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं रहेगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखिए शी लेफ्ट हर पपी ऑन द रोड। अब ऑन द रोड इसका क्या है, फ्रेज है। शी लेफ्ट हर पपी जो है वो इसका सेंटेंस हो गया। द कंप्यूटर इज प्लेस्ड, ये सेंटेंस है। ऑन द टेबल इसका फ्रेज है। क्रॉलिंग डाउन द स्टेयर्स, ये हमारे पास सेंटेंस है। इज डेंजरस क्या है, या इसका फ्रेज है। अच्छा, फ्रेजेस की भी टाइप्स होती है, नाउन वाले भी होते हैं, वर्ब वाले भी होते हैं, एडजेक्टिव वाले भी होते हैं, प्रीपोजिशन वाले भी होते हैं। मतलब सिर्फ डिपेंड करता है कि इसको प्रीपोजिशन लगाकर हम लोगों ने ऐड किया है, वर्ब लगाकर ऐड किया है, एडवर्ब लगाकर ऐड किया है, एडजेक्टिव लगाकर ऐड किया है, तो उसकी बेस के ऊपर इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। फ्रेजेस की भी टाइप्स होती है और क्लॉजेस की भी टाइप्स होती है। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो है वो सारी टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। इट इज़ टू मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने जितने भी सेकंड हमारे फेज के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं, या हमारे पास जो हाई लेवल के टेस्ट होते हैं, इन सब के लिए टू मच इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको इसकी बहुत अच्छी से तैयारी करिए, ठीक है। तो आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है, आपने सेंटेंसेस बनाने हैं नियरली 10, और उसमें 5 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं क्लॉजेस के, और 5 बनाने हैं आपको फ्रेजेस के। आई होप कि आप इसको बहुत इजीली कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ़ यू नीड एनी क्यूरी, इफ़ यू नीड माई हेल्प, इफ़ यू फील एनी क्यूरी, आई एम अवेलेबल फॉर यू। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।